हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आपके लिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सामने आ रहा है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 टाइप के लॉस हैं, सभी अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज डिस्कस कर देता हूँ कि पॉइंट फॉर्मेशन करने का एक ही पर्पज होता है कि बच्चों को किस तरह से लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, वो चीजें उनको समझ में नहीं आती है। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन आप सीखो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी बच्चे कवर नहीं कर पाते कि सर मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ लिखा तो ही मेरे मार्क्स कम क्यों है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो क्या होगा, आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो एक ही दिमाग में रखो कि रिप्रेजेंटेशन करना सीखो। ये सारी चीजें हर जगह नहीं बताई जाती, नोट्स फॉर्म करने में काफी टाइम जाता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम के अकॉर्डिंग ये आपके लिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है कि किस तरह से हमें लिखना है पॉइंट वाइज, और हमें इंप्रेशन रखनी है। किसी के सामने भी हमें क्या रखना है, इंप्रेशन रखनी है। अगर अपनी इंप्रेशन अच्छी होगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, हम लोग अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन किया जा गया है। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे और ज्यादा स्कोर आप गेन कर सको। क्लियर है बेटा? ठीक है, इस तरह से अब चलो अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या होगा, किसने दिया था ये, एंटोइन लेवेशियर ने दिया 1789 के अंदर। ओके, साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ये जो सेंटेंस दिया इसी ने दिया था, इसी लॉ के अंदर बोला गया था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉय। मींस मैटर को ना तो लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर क्या है, जिसमें मास हो और कोई वॉल्यूम हो। ठीक है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता, उससे हम लोग मैटर बोलते हैं। क्योंकि अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती हैं। ठीक है, ओके। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मींस इसके अंदर ये चीज बोली गई है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इक्वल होगा सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा, वो चीज बताई गई है। क्लियर? मींस रिएक्टेंट आप जितना ले रहे हो उतना ही प्रोडक्ट का भी अमाउंट बनेगा, वो उसने फिक्स बोला। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। सर आपने ऐसे क्यों बनाया? ठीक है, H2 क्यों लिया? अपने H2 लेते और O लेते तो H2O बन जाता ना सर। आपने इस तरह से अरेंज क्यों किया? ठीक है, अब बैलेंसिंग रिएक्शन आप लोग जानते हो, 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कर दो 2। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है? बैलेंसिंग आता है सबको। क्लियर? अब देखो, अब क्या बोलो उसने, मास क्या होता है, इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? मास इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और टोटल कितना है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर? अब यहाँ पे भी काउंट करो, 2 2 कितना है 4 और यहाँ पे कितना हो गया इसका 32, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया इतना। यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 36 ग्राम हो गया। क्लियर? इन दोनों किया, 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस क्या हो गया 32, तो कितना हो गया 36। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 36। तो देखो दोनों के दोनों क्या हो गए 36 ग्राम और 36 ग्राम, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? मींस इसका मास और इसका मास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मींस ये क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिनोट करता है। ठीक है, ये बहुत पहले की बात थी, अभी ये सब अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नहीं स्टार्टिंग में उस टाइम साइंटिस्ट ने दिया तो तब अप्लाई हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी होती गई तो इसके लॉ को थोड़ा सा बैकवर्ड कर दिया गया। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट कर, हमेशा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो। आपको मास किसका फाइंड करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। प्रोड्यूस व्हेन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीज, ठीक है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीज बर्न किया है। बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सिंपल सी रिएक्शन दिमाग में आ जानी चाहिए आपके। क्या लेना है हमें, मैग्नीशियम लेना है
बर्न कर रहे हैं, मतलब किसकी प्रेजेंस से बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 हो गया। देखो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। क्लियर, रिएक्शन बैलेंसिंग तो आता होगा आपको, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं क्या बोला उसने, मैग्नीशियम कितना ग्राम लिया हमने, रिएक्शन में लेते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, तो मैग्नीशियम कितना ग्राम लिया हमने, 24 ग्राम। लेकिन कितने मैग्नीशियम लिए मैंने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी हमने देखा ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए, ठीक है, हमें कितना मिल रहा है, टोटल कितना होगा अपना 80, कितना होगा 80। कब, जब मैंने 48 लिया था, इसका डबल किया था 48 है, ठीक है, 48 लिया तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो उसने क्या बोला, ऐसा कुछ डिनाइट नहीं किया, उसने खाली क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताओ, उसने 1 मोल 2 मोल ऐसा कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मींस 2 मोल मिल रहा है, तो हमें 1 मोल का चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 24 ग्राम के लिए चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है, MgO। तो कितना मिलेगा मुझे, 40 ग्राम MgO, मीन्स 40 ग्राम MgO मुझे मिला। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं, आपको ध्यान से समझना, अगर ऐसा मैं बोलूं कि यहाँ पे 24 मैग्नीशियम था, ये 24 मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं है, X मान लेता हूं, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको जो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिला 40 ग्राम, और ऐसा आपको बोला जाए कि भाई ऑक्सीजन का मास मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का मास कितना है, तो ऑक्सीजन का मास बता पाओगे, क्या करोगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 24, और कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 16। तो देखो आया समझ में क्या बोलना चाहता हूं, कि ऑक्सीजन ओनली O का कितना आ रहा है 16 आ रहा है, हमने देखा था ऑक्सीजन का ओनली 16 आएगा। क्लियर, अगर हम पूरा डबल करके लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता, 32 आ जाता। समझ में आ रही बात, अगर ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 24 का 24 लूं, या फिर यहाँ 48 ले लूं, यहाँ पे 32 ले लूं, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे अगर मैं 48 लेता हूँ, यहाँ पे 32 ले लेता हूँ, इन दोनों का एडिशन करें तो भी कितना आएगा 80, और इधर भी कितना है 80। तो देखो मास कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में। एक सिंपल सा एक अच्छा क्वेश्चन लिया आपके सामने, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है सर, क्वेश्चन कैसे पता करें सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन को पहचानना सीखो, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है, मास उसका पता करना है, ठीक है। मैग्नीश का इतना ग्राम आपने लिया है रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट होगा, बर्न किया मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर। क्लियर हुई बात, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है इसका, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया, जोसेफ प्रोस्ट ने 1779 के अंदर। एवरी डेफिनाइट कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम एलिमेंट, ये बड़ी याद रखना, सेम एलिमेंट है और सेम प्रोपोर्शन के अंदर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं वाटर का, ठीक है। एक वाटर मैंने ले लिया कि अपने सी वाटर मान लेते हैं, और दूसरा वाटर मैं मान लेता हूं कि टैप वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे लेता हूं हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन 2 है तो क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अब इसके लिए भी सेम होगा, हाइड्रोजन कितना है 2 और इसके लिए कितना हो जाएगा 16, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 1:8, 1:8। मींस इससे इफेक्ट नहीं करता कि भाई क्या है, ओशन का वाटर है या सी वाटर है, ठीक है, टैप वाटर है, उससे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, और प्रपोर्शन क्या आना चाहिए, उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम कंपोजिशन आना चाहिए। क्लियर हो रही बात, ठीक है। इसलिए इसका भी कितना है 1:8, 1:8। देखो एक क्वेश्चन लिया है, उसे इजीली और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको
कि किस तरह से इसके अंदर मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से बात हो रही है कि इतना ग्राम आपने लिया मैग्नीशियम, बर्न कर दिया, ठीक है, विथ ऑक्सीजन यील्ड, ठीक है, कितना इतना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, विथ ऑक्सीजन यील्ड 0.403 ग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, दोनों एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देख लेना ऑक्सीजन यील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि दोनों एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर जो मैग्नीशियम का अमाउंट लिया गया है उसकी बात करता हूं मैं कि एक केस मैंने ऐसा वाला लिया है कि भाई इतना ग्राम है, ठीक है, तो इतना फॉर्मेशन हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने क्या किया, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मान लेते, सेकेंड एक्सपेरिमेंट को मैंने क्या लिया 0.182 इतना ग्राम मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम लिया, ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विथ ऑक्सीजन और यील्ड, इसका यील्ड कितना हुआ 0.302। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करके देखते हैं यहां पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पे रेशियो लो, पहले इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। देखो यहां पे मैग्नीशियम, इधर हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों रिएक्शन ऐसे ही करते हैं, है ना, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, अभी हमने रिएक्शन के अंदर पहले भी देखा था। ठीक है, तो ये हो गया 1 के लिए, इधर आ जाएगा 2 के लिए। अब मैग्नीशियम कितना बोला हमें, कि टोटल कितना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.243। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, टोटल मुझे कितना मिला 0.403 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। सेकेंड केस में कितना लिया हमने 0.182 लिया। ठीक है, कितना मिला मुझे 0.302 मिला। क्लियर है, ओके। सर ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाला ना कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.160 और इधर कितना हो जाए 0.120 आ गया सबका। ठीक है, ओके। अब देखो, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं मैग्नीशियम रेस्टो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी मैग्नीशियम रेस्टो ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का कितना लिया हमने 0.243 डिवाइड करेंगे, कितना आया ऑक्सीजन का 0.160 और यहाँ पे क्यों ऑक्सीजन रेशियो ले रहा हूं इसलिए ऑक्सीजन का मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम कितना है 0.182, इसका कितना है 0.120। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको रेशियो कितना आएगा, या तो रेशियो आएगा आपके 3:2, कितना आएगा 3:2। समझ में आई बात। ठीक है, पॉइंट में आंसर है 1.5 आ जाएगा डिवाइड करने पे। क्लियर है, इस तरह से प्रोपोर्शन निकाला जाता है, लेकिन दोनों का देखो कंपोजिशन का प्रोपोर्शन क्या आया सेम, डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। बहुत बार ऐसे भी आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कंफ्यूज मत होना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आई बात। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यहां पे थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने दिया, डाल्टन ने 1803 के अंदर। क्लियर, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब ध्यान से सुनना, ओनली 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और मोर देन वन कंपाउंड बना दे। मोर देन वन कंपाउंड मींस एक से भी ज्यादा कंपाउंड अगर फॉर्म करते हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स मिलके, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, उससे बहुत सारे कंपाउंड, जैसे NO बना, NO2 बना, N2O बनेगा, N2O3 बनेगा, N2O5 बनेगा। ठीक है, मींस 2 ही एलिमेंट बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, वो यहां तक लाइन समझ में। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, क्या बोला, वन एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट, विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मींस क्या बोलना चाहता है, इतना समझो, 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड एकदम कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन उसका जो दूसरा फ्रेंड है बार बार चेंज होता रहता है, कभी कुछ और बोलेगा, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है।
मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं कि एक जो एलिमेंट होगा, एक जो अपने पास एलिमेंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा, मीन्स फिक्स्ड मास रखेगा। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, बार बार डिफरेंट मास दिखाएगा, कभी 5, कभी 10, कभी समथिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से बार बार चेंज होता है। बियर अ स्मॉल ऑफ सिंपल वॉल नंबर, लेकिन कैसा मिलना चाहिए, स्मॉल और सिंपल वॉल नंबर रेशियो टू वन एनोदर, एक दूसरे से वॉल नंबर या सिंपल नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या बोला कि एक कंपाउंड का मास फिक्स होना चाहिए और दूसरे का वेरी करना चाहिए। ऐसा अगर आपको कहीं भी दिखाई दे कि एक का मास फिक्स दिखाई दे रहा है और दूसरे का बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या समझोगे आप, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हुआ है, जो किसने दिया है, डाल्टन ने दिया है। ओके, अब देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा अपने, यहां पे अगर 1 ही एटम लिया तो यहां पे कितना लेंगे हम लोग, 16 लेंगे। समझ में आ रही बात, यहां पे कितना है ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन कितना 1 है तो 14, यहां पे कितना हो जाएगा 32। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। यहां पे 16 हो, यहां पे 32, 1 ऑक्सीजन था तो 16, 2 था तो 32। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो निकाल के देखें तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो कितना आएगा 1.143 समथिंग आएगा। क्लियर, और यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालें, ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो कितना आएगा 2.286। मींस रेशियो क्या आ रहा है 1 2, इस तरह से रेशियो आ रहा है, मींस 1:2 रेशियो, ठीक है। आगे और अगर मैं चेंज करता तो क्या होगा, फर्दर आगे चेंजिंग होता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि नाइट्रोजन क्या है, मैंने क्या बोला था, एक क्या होता है कांस्टेंट होता है, एक का मास क्या होगा कांस्टेंट, लेकिन उसके साथ जो होगा बार बार क्या करता है, मास में चेंजेस करता जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी कंपाउंड बहुत सारे ले सकते हैं, N2O, ठीक है, N2O5, इस तरह से आप कंपाउंड लेते जाओ तो इस तरह से आपको सिंपली इजी और सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करें गैल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर क्या बोलना चाहते हैं, गैल-लुसेक साइंटिस्ट था, उसने दिया 1808 के अंदर, ठीक है, when gases react they do so in volume which bear a simple wall number, सिंपल वॉल नंबर में बियर करना चाहिए। हाँ एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि इसका रेशियो कैसा आना चाहिए, 1:2, 2:3, 3:4, ऐसे रेशियो होगा तो चलेगा, ऐसे नहीं 7 8:8, 9:10, ऐसे रेशियो नहीं आना चाहिए। क्या बोला उसने, स्मॉल और सिंपल रेशियो आना चाहिए। तो इसका मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों कंपाउंड का 1:2 रेशियो आ रहा है। ऐसा स्मॉल रेशियो होगा 1:2, 2:3, 3:4, तो वो रेशियो कंबाइंड हो सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो उसमें क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है स्मॉल और सिंपल वॉल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब गैल-लुसेक के अंदर क्या बोला, वॉल्यूम की बात की उसने, सिंपल वॉल नंबर ही आना चाहिए रेशियो में 1 एनोदर, एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोड्यूस फॉर्म इज गैसियस, कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म होना चाहिए। क्लियर, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन कैसे होगा O2 के फॉर्म में, रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O, लेकिन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि 100 ml है, कितना है बेटा ये 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर बात करनी है, गैल-लुसेक ने पूरा वॉल्यूम में बात किया हुआ तो वॉल्यूम में बात करेंगे। इसने बोला कि 100 ml है, कितना है 100 ml, डबल है मतलब 100 ml है ये, लेकिन इसका देखो हाफ हो गया, मींस 1 है मींस इसका हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 50 ml, और ये देखो ये डबल है तो ये भी डबल है, तो इसका कितना हो जाएगा 100 ml। समझ में आ रही क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। अगर दिया है कि ऐसा है तो इसका कितना हो, इसका हाफ है मींस इसका 50 हो जाएगा, और ये तो सेम टू सेम ही, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो क्या होगा सेम 100 का 100 वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, देखो इसका एक न्यूमेरिकल, अब देखो गैल-लुसेक लॉ का एक न्यूमेरिकल लिया हमने, इस न्यूमेरिकल के अंदर किस तरह से करना है वो ध्यान से समझो। देखो when 100 ml of methane burn, मीथेन बर्न में, मीथेन क्या होता है CH4, बर्न मतलब किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रिएक्ट करके क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब देखो बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तो बैलेंसिंग करते हैं पहले, ठीक है, बैलेंस करके देखते हैं।
यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, देखो ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। अब समझ में आया, रिएक्शन पता चल रही किस तरह से हो रहा है, क्लियर है, ओके अब क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखो इसमें, अब वॉल्यूम क्या बोला उसने 100 ml मीथेन है, मीथेन कितना है अपना 100 ml, कितना वॉल्यूम है इसका 1 ही है, इसका वॉल्यूम कितना 1, इसका कितना 2, मींस इससे डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 200 ml, कितना हो जाएगा 200। क्या बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो देखो ऑक्सीजन का आ गया 200, ये अपना एक आंसर मिल गया हमें, क्लियर। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इधर हमें कितना है 1 ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, तो ये भी 1 था, ये भी 1 है, तो 100 का 100, और यहाँ वाटर का देखने जाए तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 ml हो जाएगा। देखो दोनों आंसर मिल गया हमें, समझ में आ रही बात क्या करना है हमें, क्लियर हो रहा है। 100 लिया, यहाँ पे 1 ही मॉलिक्यूल है, तो 100, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना, मतलब इसका डबल बना है, तो डबल होगा तो 200, यहाँ पे देखो 1 था तो यहाँ पे 1 ही बना तो 100, ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है तो 200, ठीक है। मीन्स गेल-लुस्सैक ने खाली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात की, किसके अकॉर्डिंग बात की बेटा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब देखो लास्ट 5th पॉइंट है अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या अवोगाड्रो लॉ, इसने किसने दिया, अवोगाड्रो ने दिया 1811 के अंदर। इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, इसने ऐसा बोला है टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, सेम कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, कोई चेंज नहीं किया। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी वॉल्यूम हो, ठीक है गैस का, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे उसके साथ साथ, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे मॉलिक्यूल के नंबर भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर, किसके अंदर, एवोगाड्रो लॉ के अंदर। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, अगर मैंने 50 ml हाइड्रोजन लिया तो y मॉलिक्यूल मिले, मींस कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, कोई 50 ml मैंने हाइड्रोजन लिया था तो इतना मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम एनी गैस, कोई भी गैस हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस आप लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इंक्रीज होगा ही। अब देखो 50 था, 50 का डबल हो गया, 50 में y बना, ठीक है, 23 का डबल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा, क्या बनेगा 2y, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 50 था तो y बन रहा था, अब 50 का कितना है 200, 4 टाइम, 50 का कितना है 4 टाइम, जैसे कि 200 है, 200 को 50 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आंसर आएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 4y मीथेन बनेगा, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे 75 ml ऑफ नाइट्रोजन है, 50 में अगर y बना था, 50 में अगर y बना था तो 75 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, ठीक है, कट करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3/2, मींस यहाँ पे क्या बनेगा 3/2 y मॉलिक्यूल्स बनेंगे, समझ में। ये प्रपोर्शन दिया किसने, अवोगाड्रो लॉ के अंदर, क्लियर है। अच्छे से समरी करना, सारे पॉइंट वाइज आपके सामने रख दिया है। सिंपल पॉइंट्स फॉर्म करने का एक ही पर्पस है कि आपको लिखने का तरीका भी आ जाए और आप इजी वे में समझ भी सको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।